क्या तुम कभी भीगे हो भरी बारिश में मानसिक व्यथा के साथ? अकेलापन उस समय बेताल की तरह चिपक जाता है पीठ से। ऐसा लगता है जैसे हम हों अंगार, गिर रहे हों पर जलकण और हृदय से उठता हो बुझता हुआ धुआं। गोपी उस समय वही भीगा हुआ अंगारा था जो सुलग रहा था भीग कर भी। उसकी पीठ से चिपक गए थे बेताल की तरह मोहन और मुकेश। उसका गला पकड़ लिया था घर के कलेश ने। उसकी नन्ही सी काया पर था कई मन का भार। जिसका सम्मान कुचल दिया गया हो वह जीते जी मर ही तो जाता है। तालाब किनारे बैठे गोपी ने खोली अपनी ज्योमेट्री। उसमें देखा रखा हुआ प्रकार। इसी प्रकार से वह बनाता था गणित के कोण। उसने प्रकार को जल में डुबोया और जब वह प्रकार बाहर निकला वह बन चुका था नारायणास्त्र, जिससे अब होगा आघात उसका सम्मान कुचलने वालों का। इस दुख की कथा को वह बदल देगा कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, रंग देगा भूमि को लाल रंग से। छुट्टी का समय हो जाने पर वह बस्ता उठाकर लौटने लगा घर को। उसके मस्तिष्क में चल रही थी योजना हत्या की। कैसे मारेगा उन्हें? वो दो हैं, उससे ताकतवर हैं। फिर उसने देखा हाथ में रखा प्रकार। प्रकार नहीं, नारायणास्त्र। घर जाकर उसने कुछ नहीं खाया। रात ढली और बत्ती चली गई। अंधेरे कमरे में जलते चिराग को वो देखता रहा एकटक। आत्मसम्मान एक ऐसी चीज है जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है संग्राम। और उसका मन उसी संग्राम की कर रहा था तैयारी। उसके इतने दिन का मौन, उसकी घुटन बन चुकी थी लावा। फूटना चाहता था उसके भीतर का ज्वालामुखी। यह रात उस पर यूं भारी गुजर रही थी जैसे महाभारत से पहले की रात। मानो वह हो अश्वत्थामा और उसे चुनौती मिली हो पांडवों के शीश काटने की। शक्तिशाली शत्रु को मारा जाता है छल से, जैसा उसने पढ़ा था अपनी पाठ्य पुस्तक में कि अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में ली प्रेरणा एक उल्लू से जिसने सोते हुए कौवों को मार डाला था। अगले दिन वह विद्यालय पहुंचा। रात भर वह सोया नहीं था। उसकी आंखें थी सुर्ख लाल, क्योंकि रात भर धधकता रहा था उसके भीतर का ज्वालामुखी। उसकी आंखों में उतर आया था अंदर का लावा। मोहन और मुकेश उस दिन बैठे थे एक ही बेंच पर। विद्यालय की पुस्तक के अंदर रखकर पढ़ रहे थे अश्लील किताब। गोपी बन चुका था अश्वत्थामा। उसके हाथ में था उसका नारायणास्त्र। उसने प्रकार को सीधा घुसा दिया मोहन की गर्दन में। मुकेश यह देखकर हड़बड़ा गया। उसने कसकर पकड़ ली गोपी की गर्दन, पर गोपी के हाथ में अभी था रक्त से सना उसका नारायणास्त्र, जिसे 2 बार घुसा दिया उसने मुकेश के पेट में। गोपी अपना बस्ता उठाकर तुरंत भागा विद्यालय से, पर आज जमीन उसे छोटी पड़ने वाली थी। खैर, गोपी को निकाल दिया गया विद्यालय से, भेज दिया गया बाल सुधार गृह में। आज 15 बरस बाद गोपी के जुए के अड्डे चलते हैं। बड़े बड़े बदमाश उसे सलामी देते हैं। मुकेश और मोहन जो बच गए थे थर थर कांपते हैं अब उसके नाम से। गोपी पर लग चुका है एक ठप्पा कुख्यात अपराधी का। आज भी संभाल कर रखा है उसने अपना रक्त से सना प्रकार, या यूं कहें कि नारायणास्त्र। हर दशहरे पर करता है पूजा अपने इस नारायणास्त्र की। लेकिन अगर वो थोड़ी सी करता हिम्मत, बताता घर वालों को इस बारे में, तो शायद वो आज कुछ और होता। पर वो जो भी होता, उसके साथ जुड़ा रहता उसके अंदर का भय। आज उसके पास काली कमाई का अंबार लगा है। उसने अपने पैसे से रंग बदलवाया स्कूल की उस मनहूस पीली दीवार का। रंगवाया उसे रक्तिम लाल रंग से, वही रंग जो उसके संघर्ष का था। लेकिन उससे बड़े अपराधी हैं उसके सहपाठी। गोपी ने हत्या का प्रयास किया था, किंतु मोहन और मुकेश ने धीरे धीरे मानसिक तड़प देकर मार डाला था एक हंसते खेलते बचपन को।
उन्होंने बहुत पहले कर डाली थी गोपी नाम के एक मासूम बच्चे की मानसिक हत्या और उसके अंदर जन्म लिया अश्वत्थामा ने। आज भी घंटे 2 घंटे गोपी जाता है सांझ ढले गांव के तालाब पर, देखता है दूर तक फैला पानी, फेंकता है तालाब में कंकर, छूता है अपने मस्तक को और महसूस करता है कि उसके माथे से अश्वत्थामा की तरह निकाल ली गई है उसकी निर्मलता और मासूमियत की मणि। कभी नहीं भरेंगे अब उसके कुछ घाव अश्वत्थामा की तरह।